लिमिट में जो रोड एक्सीडेंट के किस्सा बना था उसके अनुसंधान में पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रगति में है। इसमें जो घटनाक्रम हुई थी उसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें गतिमान होके इसमें इन्वॉल्व जो व्हीकल थी उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है और जो अदर व्हीकल्स भी थे उसका इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में उनको भी पुलिस, फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स उनका पूरा टेक्निकल और साइंटिफिक टीम से मिलके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही। व्यक्ति जो ड्राइवर व्हीकल चला रहा था जो रक्षित चौरासिया जो मूल वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक सैनिटरी हार्डवेयर के चलाने वाले व्यक्ति के पुत्र है और एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ाई करता है और पिछले 4 साल से वडोदरा सिटी में वो रह रहा है। तो वो थे और उनके साथ एक प्रांशु चौहान जो उनका को पैसेंजर के रूप में बैठे हुए थे, जो गाड़ी उनका पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों व्यक्ति जब एक्सीडेंट का बनाव बना था उस टाइम पे इन दोनों का हाजिरी गाड़ी में थी और इनिशियली जो उनका को पैसेंजर था वो क्राइम सीन से निकल गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया में उनको भी हमने जोड़ा था और समग्र इन्वेस्टिगेशन के भाग रूप में इन दोनों व्यक्तियों का फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका पोजेशन में जो भी वस्तु थे उसका डिटेल्ड लिस्ट और सीजर का एक्सरसाइज और साथ में व्हीकल के एग्जामिनेशन में जो भी साइंटिफिक ट्रेसेस एंड एविडेंसेस मिल रहे थे वो पुलिस इकट्ठा करने में सफल हुई है। साथ में एक इम्प्रेशन था कि वो किसी भी इंटॉक्सिकेंट का इन्फ्लुएंस में है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड सैंपल्स कलेक्शन का एक्सरसाइज किया गया है। ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर भेजा जाएगा। इसमें जो पॉजिटिव इनपुट मिलता है उसके आधार पे अप्रोप्रिएट लीगल सेक्शंस इन्वोक करके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आगे चलाया जाएगा। इसमें इस तरह का एक्सीडेंट में उनका स्पीड, रेकलेसनेस और जो इंसिडेंट के जो मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो ड्राइवर, उनका जो को पैसेंजर और एक मित्र गदड़ा सर्कल के पास एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, उधर से बाद में ये लोग अपना यात्रा शुरू की थी, उसको ध्यान में रखते हुए उनका जो मित्र थे वो भी उनका भी भूमिका हो सकता है, उनका भी हमने ब्लड सैंपल वगैरह लिया है। ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन में जो भी आउटपुट आएगा, कंफर्मेटिव टेस्ट आएगा, उसके आधार पे अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। इसमें उनका स्पीड एंड अदर डिटेल्स एस्टिमेशन के लिए समग्र रूट में इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक प्राइवेट और पब्लिक कैमरा का फुटेज हमने इकट्ठा किया है और इनके पास जो मोबाइल फ़ोन थे और इनका जो व्हीकल में जीपीएस एंड अदर इवेंट डेटा रिकॉर्डर्स वगैरह होते हैं हाई एंड व्हीकल्स में, उसका भी एग्जामिनेशन वगैरह का प्रक्रिया अभी चालू है। इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन मैनेजर और पुलिस के अलावा आरटीओ इंस्पेक्टर्स भी जुड़ेंगे। व्हीकल का मैकेनिक कंडीशंस और उसमें से जो स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम एंड अदर मैकेनिकल सिस्टम में जो इश्यूज हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन भी इन्वेस्टिगेशन के भाग रूप में लिया जाएगा। इसका इन्वेस्टिगेशन में जो रक्षित चौरासिया का प्रथम वनडे के बाद पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से 1 दिन का कस्टडी लिया था, आज उनका फिर से उनका रिमांड 2 और दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। क्राइम सीन में उनका जो आरोपी है उनका रात में जो रियल टाइम बेसिस पे नाइट में इंसिडेंट के टाइम पे क्या परिस्थिति थी और कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था और घटनाक्रम बनी थी, उसके बारे में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट किया गया है। आज दिवस के दरमियान भी जो ब्रॉड डे लाइट में इस इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट और उनका पूरा इकोसिस्टम को जानने के लिए उसका भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन का एक्सरसाइज फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्राइम सीन मैनेजर्स और पुलिस ने जॉइंटली किया है। इसके
हर पहलू को एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन करके फिजिकल, साइंटिफिक, फोरेंसिक एविडेंसेस जो रोड के ऊपर से, गाड़ी से और सीसीटीवी फुटेजेस एंड अदर जीपीएस एनालिसिस से मिलती है, उसको समग्रता से इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे और जवाबदार व्यक्ति के खिलाफ इसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें जैसा आज की तारीख में आरोपी कस्टडी में है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कुछ इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि जो अक्यूज था इनिशियल जो शॉक एंड उनका हो सकता है उनका पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में जुड़ नहीं पाया था, कुछ डिटेल्स अपने को पार्ट नहीं किया था। इस विषय को जुडिशरी के समक्ष उनका ध्यानाकर्षित करके फर्दर रिमांड लिया गया है। इसमें एंटायर स्टोरी का रिकंस्ट्रक्शन करने की पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। एंड टू एंड इवेंट का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, फैक्ट्स एंड मटेरियल एविडेंस और ओरल एविडेंस को कंपाइल करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस से जुड़ेंगे, उसके बाद उनके विरुद्ध में प्रोसिक्यूशन का एक्सरसाइज किया जाएगा। सर, ये जो रक्षित रहेगा नहीं। सर, एएसआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ट्रांसफर की, लेकिन पीआई जो है उनके खिलाफ भी कुछ इंक्वायरी बिठाई है। इसमें एडिशनल कमिश्नर कक्षा के अधिकारी उसमें देखा है, सर्टन चीज़ें होते हैं, उसका एंटायर परिप्रेक्ष्य को देखे अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल मेजर्स हम लेते हैं। एक सवाल और भी है सर कि जिस तरह घटना हुई इसमें 23 साल की उम्र है दोनों लड़कों के आसपास, तो किस तरह की नेग्लिजेंस आप देखते हैं और पेरेंट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस पूरी तरह विजिलेंट है और पेरेंट्स किस तरह की सावधानी बरते हैं? हर बार जब रोड एक्सीडेंट होता है हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, शहर में और गुजरात के कई विस्तारों में फैंटास्टिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इल्यूमिनेशन है, सुविधाएं हैं और कई लोगों के हाथ में हाई एंड कार्स भी हैं, लेकिन मशीन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इकोसिस्टम्स जब तक व्हील के पीछे बैठे हुए ड्राइवर सुरक्षा का ध्यान ना रखें, एक्सीडेंट होने का, इस तरह का घटना बनने का संभावना रहती है। हर व्यक्ति सावधान बरते, मशीन को चलाने का क्षमता रखे और खुद का सुरक्षा, खुद का परिवार का सुरक्षा और समुदाय का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड यूजर के रूप में जिम्मेदारान बन के चलाएं तो खुद का भी सेफ्टी बना रहेगा और साथी नागरिकों का भी सुरक्षा बना रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि जब वो जिसने रक्षित ने एक्सीडेंट किया उसके बाद जब बाहर निकल के वो कोई लड़की का नाम लेता था निकिता करके, वो लड़की के बारे में पता चला है कि लड़की कौन है और क्यों उसका नाम लेता? इनका एंटायर बिहेवियर, अटरेंसेस, पोस्ट इंसिडेंट कंडक्ट, उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एविडेंस के रूप में मायना रखता है, उन चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा और पीरियडिकली मैं आपके माध्यम से इस बात को शेयर भी करता हूँ।